आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4। ठीक है, मैंने थर्ड वीडियो बना दिए हैं, आप जाके चेक कर लेना, देख लेना। और आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप फर्स्ट जाके देखो। ठीक है, फर्स्ट वाला जो आप जाके देखो। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था ना वो यहाँ पे था, हम ये वाला नहीं बनाए थे। ठीक है, आपको हम यहाँ से शुरू करेंगे। आपको मैं जूम आउट कर देता हूँ, ये लो जूम आउट हो गया, आप यहाँ से देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है। ये क्वेश्चन जो है ना वो बनेगा सिर्फ परसेंटेज के तौर पे। ठीक है, परसेंटेज के तौर पे बनेगा। भैया कहोगे कि ये तो प्रॉफिट एंड लॉस है, बना रहे हो परसेंटेज पे। नहीं, तो परसेंटेज जो है सारे चैप्टर के लिए ज़रूरी है, इसलिए आप परसेंटेज का मेरा जाके देख लें, परसेंटेज का भी मैंने बनाया है। ठीक है, तो मैं आप देखो क्या बोल रहा है। बोल क्या रहा है कि स्वाति ने 75,000 में एक लैपटॉप खरीदा और उसे 10% की हानि पर अंजू को बेच दिया। हानि पे बेचा भाई, चलो ठीक है। अंजू ने उसी लैपटॉप को 20% का लाभ अर्जित करके बेच दिया। तो अंजू ने लैपटॉप को किस कीमत पर बेचा? कोई बात नहीं, मैंने कहा था इसको परसेंटेज बनाना, हम इसे परसेंटेज पे बना देंगे। तो परसेंटेज में बनता कैसे भैया? परसेंटेज में बनता है ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन को देख लिए होगे, तो मैं इसे अब जूम इन कर देता हूँ। तो इसको क्या करना, आपको जो जितना दिया है ना सब्जेक्ट, मेरा पूरा मूल्य जो है 75,000, तो आपको 75,000 लिख लेने भैया। ठीक है, 75,000। ठीक, अब क्या बोला कि उन्होंने हानि पे बेचा। फर्स्ट जो है ना दर परसेंटेज, वो 10% की हानि थी, यानी 90% होगी, 90% पे बेचा। ठीक है, 90 पे बेचा है, बुट्टी में 100 हो जाएगा। दूसरा क्या बोला कि 20% के लाभ पर उन्होंने बेच दिया, तो मैं 20 यानी 120 हो जाएगा। 100 में घटता जाएगा, लाभ और हानि जो है, लाभ बढ़ेगा 100 में और हानि घटेगा 100 में। ठीक है, दे दो। अब इसको जो सॉल्यूशन निकलेगा ना वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, यही मेरा जो है क्या होगा कि किस कीमत पे बेचेगा, यही मेरा आंसर होगा। अंजू ने किस कीमत पे लैपटॉप बेची, वो मेरा इसी से आंसर निकल के आ जाएगा। 4 जीरो नीचे में, ऊपर में 3 जीरो, तो मैं पहले 3 जीरो कट कर लेता हूँ। 1 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से कट गए, बचा मेरा नीचे 1 जीरो। 1 जीरो से ये कट गया, ख़त्म हो गया। अब मुझे नीचे मेरा कुछ नहीं बचा है। ठीक है, अब इसको और इसको गुना करोगे तो 12 108। अब 108 को गुना करोगे 75 से, तो कितना आएगा भैया? तो आएगा 81,000। ठीक है, 81,000 आएगा, मैं गुना करके बता देता हूँ। ठीक है, एक 108। ठीक है, 8 5 40 का जीरो हाथ में 4, 5 का 5 5 4। सती 56 का 6 5 हाथ में, 0 से 0 तो 5 ही आएगा, 7 ही कम 7। ठीक है, हो गया। अब इसको कर दो, जोड़ दो। 0 6 4 10, 0 हाथ में 1, 5 5 10 और 1 11 हाथ में 1, 7 और 1 8, 8100 आया ना। सो मेरा क्या है ये आंसर बी, 8100 करना बस कुछ नहीं। इसमें परसेंटेज के हिसाब से फॉर्मूला बना देना कि जितना घटा उसमें 100 घटा दो। 10% की हानि पे बेचा तो 10 घटा तो 90%। दूसरा क्या लाभ पे बेचा तो 120%। उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वो मेरा क्वेश्चन ये है, मैं जूम कर देता हूँ पहले। ये देख सकते हो, ये कपिल एक मोबाइल सचिन को क्या था 15% के लाभ पर लेकर बेचता है और सचिन पुनः उसे रोहित को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि रोहित 322 का भुगतान करता है तो कपिल के लिए उस मोबाइल का क्रय मूल्य क्या था? कुछ नहीं, उसी तरह बना देंगे जिस तरह से हमने बनाया था। ठीक है, बट क्या है कि इसमें मूल्य दे रखा है, तो मूल्य को हम बराबर के उस साइड में रखेंगे। किस साइड रखेंगे? बराबर के उस साइड में रखेंगे। ठीक है,
दोनों देखो, दोनों देखना कि लाभ पर ही है, यानी दोनों 100 में जुड़ेगा, ये नहीं घटने वाला एक भी नहीं है, ठीक है। और कपिल, कपिल को दिया है और पूछा भी कपिल का ही, तो मैं कपिल ही लिखूंगा, ठीक है। जूम इन कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे आपको दे देना कपिल, ठीक है। अब आपको इंटू में कर लेना है, कितने में बेचा पहला, 15% के लाभ पर, तो 115 हो गया, 115 हो गया मेरा, ठीक है। बट्टे में 100 हो जाएगा। और दूसरा क्या है, 12% के लाभ पर है, तो मेरा 112 हो जाएगा दूसरा परसेंट, ठीक है। इंटू में, वो भी इंटू में आएगा, तो 112%, ठीक है। अब क्या है कि अब 322 मूल्य दे रखा है, वो भी तो दे रखा है, तो उसको मैं बराबर से उस साइड करूँगा, ठीक है। 322, आप इसको कट कुट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कटने वाला तो है, ये 5 का से कट जाएगा 23 बार में, ठीक है। और ये कटेगा 5 का से 20 बार में। अब ये जो है ना 112 और 100, ये 4 का पारा से कट जाएगा, 100 आता है 25 बार में, और जो 112 आता है वो आता है 28 बार में, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना, अब ये 28 कट जाता है ये 20 से, ठीक है। चरखा से काटो तो 5 बार में, 20 और 28 7 बार में, 7 बार में हो गया। अब देखो कि ये दोनों से ना, ये 32 से और ये 7 से ये कट सकता है कुछ, देखो कट करके, हाँ 7 चौका 28 और 4 कट जाता है, ठीक है। 7 चौका 28, 7 से 1 कट जाता है, देखो इसको कटने पे देखो, 7 चौका 28 4 बार में, 7 चौका 28 और 4 चला गया, 4 चला गया तो 42 है, तो 7 छक 42 6 बार में, ठीक है। 46 बार में कट जाता है। और अब देखो ये जो है ना, 46 इधर है, उस पार है, मैंने नीचे लिखा। अब इस 46 को ना कट जाएगा 23 से, कट जाएगा 2 बार में 46। अब जो है मेरा कुछ नहीं बचा है, बराबर के उस साइड सिर्फ 2 बचा है, और इधर मेरा क्या है 5 और 25 को गुना करोगे तो 125 आएगा, ठीक है। 125 आएगा, और उधर क्या मेरा आएगा 2 आएगा, ठीक है। कुछ हाँ इस तरह से है। और ठीक है। अब देखो जब इसको, ये तो गुना में था, अब इसको जब गुना करोगे 125 को, ठीक है, इसको जब इधर ले जाओगे ना, गुना करोगे तो हो जाएगा 250, यानी के बराबर मेरा जो आएगा वो कितना आएगा 250 आएगा, ठीक है। ये जो है ना, सॉरी, ठीक है, ये के था, ऊपर वाला सब कट गया है, और ये नीचे बचा है, नीचे 125 बचा है, ठीक है। और ये बराबर में उस साइड 2 बचा है, और इधर 1 है नीचे में, मान लो, तो तिरछा गुना होगा तो ये जो डबल हो जाएगा 125 का, तो 125 का डबल 250, 250 आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर 250 हो जाएगा, ठीक है। देखो, ठीक है, ए नंबर, ठीक। सिर्फ आपको इसमें कटने की दिक्कत हो सकती है, बाकी सब कट जाएगा, बन जाएगा। अब देखो ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला मैं जूम कर देता हूँ, इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। अब देखो ये वाला, माया, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है। अब क्या है, देखो भैया बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, ठीक है। 24 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी मुझे 4 लाभ हुआ 24 बेचने पर, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है,
जरा समझो, ठीक है। याद रखना कि लाभ, ये लाभ प्रतिशत पूछा है, आगे जाके आपको इसी क्वेश्चन को हानि प्रतिशत पूछेगा, ठीक है। अगर जब लाभ पूछा है तो जरा समझो, 24 वस्तुएं बेचे तो उसमें मेरा कितना लाभ हुआ, तो बोल रहा है दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 4 लाभ हुआ। 24 बेचा तो उसमें से मेरा 4 लाभ हुआ, ठीक है, 4 लाभ हुआ। तो ये जो मेरा है ना, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। और ये मेरा जो है ना, ये मेरा लाभ है, बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। ये लाभ है, 4 मेरा लाभ है, ठीक है। तो अगर इसको घटा दूंगा तो ये तो मेरा 20 आ जाएगा। तो 20 जो है वो मेरा क्रय मूल्य है, ठीक है, ये मेरा क्रय मूल्य है, ठीक है। 24 में मैंने बेचा है, 4 मेरा फायदा हुआ, तो भैया जब 4 मेरा फायदा होगा तो मेरा तो क्रय मूल्य 20 ही आएगा, ठीक है। ये फायदे वाला में है, ठीक है। हानि वाला में थोड़ा सा आपको जोड़ना नहीं, आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है, हानि वाला में, ठीक है। ये मेरा लाभ हुआ है, तो मैं से क्या करूँगा कि देखो बोला है लाभ प्रतिशत, तो लाभ मेरा कितना हुआ, 4 हुआ। अब कितने पे हुआ, 20 पे हुआ। ये 20 पे हुआ, क्रय मूल्य पे होता फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू में 100, ठीक है। अब इसको कर दो 5 बार में, अब 5 के 20 आ गया मेरा आंसर, ठीक है। 20% मेरा लाभ हुआ, ठीक है। आपको समझना है कि ये बोला क्या है, जरा आप समझो, ठीक है। बोला 24 वस्तुएं बेचने पर, मानी मैंने 24 बेच दिया, अब दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 4 लाभ हुआ। तो ये 4 लाभ हुआ 24 में से, तो 24 को घटा दूंगा ना 4 से, तो मेरा वो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह करना है विक्रय मूल्य में भी, ठीक है। तो विक्रय मूल्य में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ उसमें करना क्या है, ठीक है। ये देखो विक्रय मूल्य, अब नया प्रश्न जो है, दूसरा प्रश्न, ये 72 वस्तुएं बेचने से 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। अब देखो ये हानि हुई, तो हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। अब हानि हुई तो हानि प्रतिशत क्या है भैया, देखो मुझे हानि हुई, ठीक है। पहली बात तो मैंने 72 बेचे तो भी मुझे कितने का हुआ, हानि, 8 का हानि हुआ। 8 का क्या हुआ, मेरा हानि हुआ। अगर मेरा फायदा होता तो भैया मेरा 80 बिका रहता, 80 बेचे रहते, और मेरा क्या है 80 में से 8 घटा देते तो मेरा 72 क्रय मूल्य होता। पर ये क्या बोल रहा है कि मेरा 8 जो हानि हुआ है, यानी 72 में से भी इसका 8 हानि हुआ, तो 72 और 8 को जोड़ोगे तो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये जो मेरा है ना, ये विक्रय मूल्य, ये 72 जो दे रखा है कि क्या बोला है, 72 वस्तुएं बेचने से 8 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। 72 में बेचा तो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 8 मतलब मेरा हानि हुआ है। तो 72 और 8 को जोड़ोगे तो भैया 80 होगा, यानी उसका जो असली में क्रय मूल्य होना चाहिए वो 80 होना चाहिए, पर वो बेच दिया 72 रुपये में, तो उसको हानि हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल गया, ये जो मेरा है 80 रुपये जो होगा वो मेरा क्रय मूल्य होगा, ठीक है। ये मेरा क्रय मूल्य है, और ये मेरा हानि है, 8 रुपया हानि है, ठीक है। ये मेरा हानि है, और ये 72 रुपये मेरा क्रय मूल्य है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि, जितना रुपया हानि हुआ, ठीक है, उतना बटे में क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू में 100। तो मेरा हानि 8 रुपया हुआ, हानि 8 रुपये हुआ है, कितने पे हुआ, 80 रुपये पे हुआ है, ठीक है। इंटू में मैं 100 दे दूंगा और कट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो 8 से ये 8 कट गया तो बचा यहाँ पे 10, अब इस 10 से एक 0 कट दो तो बचा 10, तो यानी मेरा कितने का हानि हुआ, 10% का मेरा हानि हुआ है, ठीक है। इसमें बोला है हानि हुआ है, 72 में बेच दिया है भाई, ठीक है। और इस प्रश्न में क्या बोला था कि लाभ हुआ है, यानी उन्होंने 24 में बेचने पर लाभ हुआ 4 रुपये का, ये बोला है कि देखो बेचने पर लाभ हुआ, ये 24 में बेचने पर लाभ हुआ 4, तो मेरा फायदा हुआ, यानी 4 लाभ हुआ, ठीक है। और इसमें क्या बोला कि हानि बोल दिया है, 72 में बेचा तो हानि हुआ, तो हानि लिखा है 8 रुपये का, 8 वस्तुओं के बराबर हानि हुआ, यानी 8 रुपये की हानि हुआ, तो वही बोला है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो महेश, क्वेश्चन ये है महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 का हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष जो स्टॉक है वो 15% के लाभ पर बेचा। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जरा देखो कि उन्होंने अपने स्टॉक को कितने में बेचा, 20% के लाभ पर बेचा है। कितना, 3/4 को। आप 4 को नहीं लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ 3 को लीजिएगा, यानी ऊपर वाले को लीजिएगा, ठीक है। 3 लिया, उसको कितने पे बेचा, 20% के लाभ पर बेचा, 20% के लाभ पर बेचा। तो 20 दिए 60 हो गया, तो ये मेरा 60 हुआ। अब दूसरा क्या है कि वो क्या बोल रहा है, दूसरा स्टॉक को 15% के लाभ पर बेचा, पर बताया नहीं कि कितने के लाभ पर बेचा है, पर 15% का लाभ पर बेचा। जब नहीं बताया तो मैं सिर्फ 15 × से 1 ही कर लूँगा, ठीक है, इसे 1 कर लूँगा क्योंकि बताया नहीं कि वो कितने में बेचा है, ठीक है। अब क्या करूँगा, इनको और इनको जोड़ दूंगा क्योंकि 15 एकम 15 ही आएगा, ठीक है। तो इनको जोड़ लूँगा तो मेरा कितना आएगा, 75, ठीक है। अब आपको जो बट्टे में है ना, ये 4 को देना है, ये 4 जो बट्टा में है वो 4 को देना है बट्टा में, ठीक है, 4, और इंटू में आपको दे देना है 100, ठीक है, इंटू में 100। कटकुट करोगे तो आ जाएगा, सॉरी, इंटू में आपको 100 नहीं देने, इंटू में परसेंट 100 नहीं देने, ठीक है, और इसको आप कटकुट कर देना है, ठीक है। देखो आप काटोगे तो कितना आएगा, 72 आता है, रका पाड़ा में ना, रका 18, 18 2 में 36, 35 54 18 72, 18 बार में, कितने बार में, 18 बार में आता है। तो 18 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, 18 बचा है 3 में पॉइंट लोगे तो 0, तो 7 आएगा, 7 चौक 28, इस तरह से ही 18.7 आएगा। आगे आप देख लीजिएगा और हल करके, ठीक है। तो 18.7, ठीक है, 18.7 मेरा आंसर आता है। यहाँ पे 18 तो है ही नहीं, टकला, ठीक है। तो जब 18 नहीं है तो इसमें आंसर मेरा 18% ही होगा, ठीक है, 18% पॉइंट 18% 18.75 आएगा, ठीक है, आंसर वही पॉइंट में, सॉरी। अब जब 78 पॉइंट, आपको मैं बता दूं, जब 78.75 है तो आपको इसको बढ़ा के लिख लेना, तो आ जाएगा मेरा 19%, ठीक है। बढ़ जाता है ना, अगर 50 से ज़्यादा रहे तो वो 1 बढ़ा सकते हो, और 50 से कम रहे तो 1 घटा सकते हो, ठीक, इसलिए मेरा आंसर 19 आएगा, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको पुराना बता देता हूँ कि राम 3500 रुपये में 2 घड़ी खरीदता है। एक घड़ी को 25% के लाभ पर, याद रखना कि एक को 25% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है, ठीक है, हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में हानि पर बेचकर वह पूरे लेन देन में ना तो लाभ कमाता है ना ही हानि उठाता है। तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य, यानी 2 घड़ी को बेच रहा है तो दोनों का क्रय मूल्य निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, दोनों का। तो मैं इसका पहले क्या करूँगा, पहले इसका मैं रेशियो निकाल लूँगा, ठीक है, ए और बी का रेशियो में निकाल लूँगा। रेशियो निकल जाएगा तो मेरा बन जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले अब इसका रेशियो निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, रेशियो निकाल लेना है, ए और बी मान लेना है, ठीक है। अब रेशियो निकाल लेना है, तो भैया रेशियो कैसे निकलेगा, आपको ए और बी मान के चलना है, जितना परसेंट घटा है उतना परसेंट घटा देना। तो क्या बोला कि ए का जो फर्स्ट वाला जो है 25% का लाभ पर ना, 25% के लाभ पर, तो मैं ए 25 लूँगा, और 25% का मतलब नीचे 100, तो नीचे 100 से 100 कट जाएंगे उधर भी, तो मैं 100 नहीं लूँ। चलो मैं आपको बता देता हूँ, अगर कट जाते हैं तो आप तो सीख तो लोगे। और बी का मेरा कितना, 15, बी का 10% है, ठीक है, 10% का लाभ है, ठीक है, परसेंट है, देखो परसेंट है, परसेंट में 100 दे दोगे नीचे, ठीक है। अब
क्या करना है, आपको कट कुट कर देना, तो मेरा रेशियो शिफ्ट निकलेगा। देखो मैं 100 इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि देखो ये बराबर से बराबर 100 कट जाएगा, और ये जो 10, 25 और 10 है बराबर के उस पार ऊपर ऊपर से कट जाता है, नीचे नीचे से कट जाता है। ठीक है, तो भैया 55 से कट जाएगा ये 2 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में। तो आंसर जो होता है वो उल्टा जाता है। अगर इसका भाग के उधर साइड करोगे, ये गुना में है 5 उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, ये जो b है गुना में तो इधर आएगा तो भाग में जाएगा। तो आंसर का तो डायरेक्ट उल्टा कर लो। अभी a बराबर 5 है, पर अब आने तो असलियत में जो है इसका a बराबर 2 आएगा, और अभी b बराबर जो 2 था वो b बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, उल्टा जाता है आंसर। ठीक है, b बराबर 5। अब बोला है दोनों का करे मूल निकालने, तो भैया अब निकल जाएगा। ठीक है, करे मूल कैसे निकालने, जरा देखो टोटल मेरा दे रखा है, करे मूल ही नहीं, बाकी इस तरह से इस तरह में क्वेश्चन कह रहे थे कि देखो जो दिया रहेगा क्वेश्चन कि 3600 रुपया है, मान लो 3500 रुपया है, आपको 2 दोस्तों में बांटना है, तो इसी तरह ही बांटते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, और रेशियो को जोड़ के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, और इंटू में क्या करते हैं कि जिसका निकालना रहे, यानी ए का रेशियो 2 है तो 2 का निकालूं या 5 का निकालूं, उसको इंटू में देखते हैं। ठीक है, देखो टोटल मेरा 3500 है, 3500 लिख लूँगा। ठीक है, 3500 लिख लिया भैया। ठीक है, 3500 में लिख लिया। अब इंटू और यहाँ ये 2 जगह आपको ज्ञात करने, तो ये यहाँ पे क्या होगा पता है, इन दोनों का योग होगा, इन दोनों का योग। सिर्फ इसी में नहीं, बाकी हर एक चैप्टर में आपको इसी योग ही होगा, जिससे रेशियो में भी आता है और भी प्रश्नों में भी चैप्टर में आता है कि इसका हिस्सा निकालो, दे दिया जाएगा 36,000 रुपये और ए का हिस्सा बी का हिस्सा, तो उस तरह में भी आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ को नीचे लिख देना है। तो 5 2 7 हो गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, अब यहाँ पे लिखना है उसका किसका, जिसका क्वेश्चन में पूछे कि इसका निकालना है ए का कि 2 बी का, तो जिसका ये पूछे, तो यहाँ क्या बोला, दोनों को बोला, तो मैं दोनों को निकालूंगा, तो दोनों को मैं अलग अलग निकालूंगा। पहले ए का निकालूंगा, तो ए का जो रेशियो वो 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 बिठाऊंगा। ठीक है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, इससे मैं आपको इसे क्या करना, अब इसको कट कर देना। ठीक है, ये कट जाएगा, तो भैया 5 बार में 7 25 35, तो 500, 5 को 2 से गुना करोगे तो 1000 रुपये आ जाएगा। तो मेरा ए का जो है वो कितना है, 1000 रुपये। ए का जो आंसर मेरा कितना है, 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये आया। ए का मेरा कितना है, 1000 रुपये। पहले का करे मूल कितना था, 1000 रुपये। ठीक है, अब कहोगे भैया दूसरा का निकालना, तो दूसरा में आपको कुछ नहीं करना, बस ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, ये दोनों सेम ही रहेंगे, बस यहाँ आपको क्या करना है, दूसरा वाला नंबर मिटा देना। ठीक है, अब इसको कट कर लो। ठीक है, इसको मिटा दो, मान ली मैंने मिटा दिया। अब बोला है दूसरा का निकालने के लिए, तो देखो दूसरा 5 है, तो आप यहाँ 5 बिठा दो, सिर्फ 5 ही बिठाना, ये नहीं कि इसको भी चेंज करो, इसको भी चेंज करो बस जितना था उसको गुना कर दो, 5 25, 5 25, तो ये जो मेरा बी का मान निकल गया। ठीक है, आप देख सकते हो रेशियो में भी, रेशियो में 2 गुना होना चाहिए, किसी का 2 गुना है 5 का 2 गुना है ना, 500 का 2 गुना निकला 1000, और रेशियो में 5 गुना है, 500 का 5 गुना 2500, आंसर आया ना, ये सही है ना। आपको करना क्या है, जब भी कोई भी चैप्टर में दे दिया रहे कि टोटल दे दिया रहे, आपको उनका हिस्सा निकालना, तो नीचे में जो है उसका दोनों का जोड़ निकालना, रेशियो का जोड़। ठीक है, ऊपर में आपको यहाँ पे आपको उसी को देना जिसका निकालना रहे, एक का निकालना रहे तो आपको एक को निकाल लेना है फिर दूसरा को अलग से निकालना और दोनों को जोड़ देना, वो सा भी होता है। पर प्रश्न में कहे कि नहीं, दोनों को जोड़ना नहीं है, सिर्फ अलग अलग लिखना है। तो देखो 1000 और 2500 मेरा आंसर है, ए मेरा आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब करें, इस पर छोटी बड़ी वैकेंसी आती रहती है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आज के लिए इतना, चलते हैं।